यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग। अगर हम बात करते हैं फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग की, तो अगर हम एक ऐसा सिस्टम यूटिलाइज कर रहे हैं जो सिस्टम के अंदर डैम्पर ऑलरेडी प्रेजेंट है और उस सिस्टम को हम इनिशियली कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करके उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन कहलाएंगे आपके फ्री वाइब्रेशन विद डैम्पिंग। तो हियर वी आर कंसिडरिंग ए स्प्रिंग मास सिस्टम डैशपोर्ट सिस्टम। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग मास डैशपोर्ट सिस्टम कंसिडर किया है, जहाँ पर के क्या है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की स्टिफनेस है, स्ट्रिंग नहीं है ये, स्प्रिंग SPRING। जो पर्टिकुलर स्प्रिंग हियर वी आर माउंटिंग, के इज द स्टिफनेस, M is the mass that we are attaching here, M is the mass that is attached here, and C is the damping coefficient. C यहाँ पर damping coefficient है इस particular damper का that we are attaching. We are considering a spring mass dashpot. We can say it dashpot, we can say it damper. ठीक है, हम इसको damper भी announce कर सकते हैं और we can also say it as a dashpot system. तो here what will happen when this mass M is not attached with it? जब मास M यहाँ पे अटैच नहीं होगा तो स्प्रिंग के और ये जो डैम्पर है C, जिसका डैम्पिंग कोफिशिएंट C है, ये दोनों अपनी इनिशियल स्टेट में रहेंगे। इफ़ आई विल ड्रॉ ए पर्टिकुलर स्टेट, सपोज दिस इज द स्प्रिंग एंड दिस इज द डैम्पर which is having damping coefficient C and spring stiffness K, both will be in this condition. Just when we will attach the mass, जैसे ही हम मान के चलिए we will attach a particular mass here, it will go in the downward direction, और जो particular deflection होगा वो क्या होगा आपका static deflection due to this mass M attached. तो ये जो spring और डैशपॉट दोनों अपनी पोजीशन में आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये जो पर्टिकुलर मास है ये इस कंडीशन में जो इसकी कंडीशन रहेगी इसको हम बोलेंगे इनिशियल कंडीशन। हियर वी विल कंसीडर इट एज इनिशियल कंडीशन। ये हमारी एक इनिशियल कंडीशन है यहाँ पर एज वी आर सीइंग। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट। अगर हम इसको यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स अप्लाई करने के बाद में इसको हमने x डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड आफ्टर अप्लाइंग दैट फोर्स वी रिमूव दैट फोर्स। जो भी फोर्स हमने इसको पकड़ के नीचे की तरफ लगाया उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया, तो ये जो बॉडी मास है में इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगी और ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच में आ जाएगी। ये आपका डैम्पिंग है या डैम्पर, ये भी आपका स्ट्रेच में आएगा, डैशपॉट जिसको हम बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर मास M पर इस कंडीशन में कौन कौन से फोर्सेस अप्लाइड होंगे। एज वी आर सी कि जब हमने इस मास M को यहाँ पर अटैच किया है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर जो mg फोर्स अप्लाई हो रहा था उससे ये जो K डेल्टा ST, इस डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन हुआ है K डेल्टा ST, और यहाँ पर जो होगा आपका C इंटू में डेल्टा ST डॉट इंटू में डेल्टा ST डॉट यानी वेलोसिटी, ये दोनों के द्वारा K डेल्टा ST प्लस C डेल्टा ST डॉट ये बैलेंस हो जाएंगे mg से। इसीलिए हम इसको इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन मानेंगे यहाँ। दैट्स वाई वी विल कंसिडर इट एज ए इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन हियर M. So now whenever we will draw the forces that will acting on the M, तो there is one force that is the spring force. ये आपका क्या है, एक स्प्रिंग फोर्स रहेगा यहाँ पर, स्प्रिंग फोर्स दैट विल बी, जो स्प्रिंग फोर्स है वो आपका इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स, स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होती है K और स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन होता है X, और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगे, जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है उसके अपोजिट स्प्रिंग फोर्स। दिस इज द डैम्पिंग फोर्स। अगर इस डैम्पर का डैम्पिंग कोफिशिएंट है C, जैसे कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कोफिशिएंट होता है K,
तो ये आपका डैम्पिंग फोर्स है, एंड डैम्पिंग फोर्स विल बी गिवन एज डैम्पिंग कोफिशिएंट c इंटू में x डॉट यानी वेलोसिटी. दिस इज c x डॉट. नाउ दिस इज द m, मास m. सपोज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है x, और जब ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है x डिस्प्लेसमेंट से, इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी x डॉट, और इसके अंदर जो वेलोसिटी ये आएगी, ये क्या आएगी आपकी x डबल डॉट. और यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स आएगा वो मान के चलिए F नेट है. इस नेट फोर्स की वजह से ही बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंडेंसी रखेगी मूव करने की. तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे F बराबर m इंटू ए. डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या आने वाला है, अगर मैं मान के चलूँ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब ये बीच वाली कहीं कंडीशन है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. दैट्स वाई दिस बॉडी इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. जस्ट वेट 1 मिनट. इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज हियर वी आर सीइंग, जैसा कि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एफ नेट की जो वैल्यू रहेगी, एफ नेट विल बी इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू में सी एक्स डॉट. क्लियर. और एफ नॉट बराबर क्या होता है एम इंटू ए के, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसकी जगह ये हो जाएगा एक्स डबल डॉट, एम एक्स डबल डॉट. तो यहाँ पर नाउ कंसिडरिंग द सिस्टम इज डिस्प्लेस थ्रू ए डिस्टेंस x फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन. सिस्टम को हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्प्लेस किया है. एट दिस इंस्टेंट द बॉडी इज हैविंग द वेलोसिटी x डॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन x डबल डॉट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. External forces that are acting on the body, one is spring force, another one is the damping force, that we have also understand. Now according to Newton's second law, F is equal to m into में a. F is the net force, that will be minus kx minus cx dot is equal to mx double dot. So now if we will see mx double dot plus cx dot plus kx is equal to 0, and this will be your equation number 1. As we are seeing, this is the fundamental differential equation of motion. ये आपकी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन होती है एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ए सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम हैविंग डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन. एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में स्प्रिंग मास डैशपॉट सिस्टम है जिसकी फंडामेंटल डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है आपकी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, और इसके अंदर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस हो रहे हैं विच इज़ ऑल्सो नोन एज करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको हम करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है ऑफ द पर्टिकुलर गिवन सिस्टम, कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है दैट इज योर करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है. अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वी विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1, देन वी विल गेट लेट x इज इक्वल टू ई की पावर एस टी, x इज इक्वल टू ई की पावर एस टी इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1. डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है ये आपका, एज वी आर सीइंग हियर, where E is equal to 2.718, T is equal to time and S is equal to constant. Here X is equal to e to the power st, equation number 2. Now differentiating equation 2 with respect to time. अगर हम इस इक्वेशन 2 को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं x डबल डॉट is equal to dx by dt. This x dot is equal to dx by dt is equal to
s e to the power st. This is your equation number third. This is your equation number 3. Here we are seeing this is x dot e की पावर एस टी. अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इट विल बी डी एक्स ओवर डी टी. ई की पावर एस टी का एज इट इज, एस टी का मल्टीप्लाइड करेंगे तो एस. इक्वेशन नंबर 3. अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एक्स डबल डॉट डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर. अगेन वही एस स्क्वायर ई की पावर एस टी. इक्वेशन नंबर 4. नाउ यूजिंग इक्वेशन 2, 3 and 4 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है आपकी, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है. इसमें हमें एक तो x की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है, x डॉट की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है, x डबल डॉट की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है. यानी एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में इक्वेशन 2, 3 and 4 तीनों को यूज करना है और वैल्यू पुटअप करनी है स्टूडेंट्स, जो आपकी आ रही है ई की पावर एस टी, एस ई की पावर एस टी, एस स्क्वायर ई की पावर एस टी. तो आगे देखेंगे ये m, इसकी वैल्यू पुटअप की हमने, ये एस स्क्वायर ई की पावर एस टी प्लस सी एक्स डॉट, एक्स डॉट हमने यहाँ पर गेट किया ये सी एस ई की पावर एस टी प्लस के ई की पावर एस टी प्लस के ई की पावर एस टी इज इक्वल टू 0. यानी एम एस स्क्वायर ई की पावर एस टी प्लस सी एस ई की पावर एस टी प्लस के ई की पावर एस टी इज इक्वल टू 0. दैट वी हैव गेट इट. तो नाउ वी विल सी एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के, एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के ब्रैकेट क्लोज, ई की पावर एस टी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, देखिए सारी वैल्यू हमने पुटअप की, ई की पावर एस टी कॉमन लिया, 0 में चला गया. ई की पावर एस टी भी एक कांस्टेंट है, ये भी 0 में चला जाएगा. तो यहाँ से एक इक्वेशन आ रही है स्टूडेंट्स, दैट वी आर गेटिंग आफ्टर पुटिंग द वैल्यू एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 5. एंड दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एस. देखिए ए एक्स स्क्वायर जैसे क्या होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो हियर वी आर सीइंग दैट, एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इज इक्वल टू 0 की जगह ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0. इट मीन्स ए कांस्टेंट है तो यहाँ पर m कांस्टेंट है, यहाँ पर c b का वैल्यू है और c की जगह k है. ठीक है, तो इसके दो रूट होंगे, एक s1 होगा एक s2 होगा. अगर हम दो रूट्स की वैल्यू निकालें इक्वेशन नंबर 5 में, दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द सिस्टम. अगर हम इन दोनों रूट्स की वैल्यू निकालें तो एस स्क्वायर एज इट इज, m कॉमन ले लेते हैं, ये c बाई एम इंटू एस और ये k बाई एम बराबर 0. दैट्स इट. तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसके क्या होंगे, दो रूट्स होंगे, एक s1 होगा दूसरा s2 होगा, क्योंकि s में इक्वेशन है. और रूट निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2 इंटू में a, अपॉन में 2 इंटू में a. अगर हम यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशंस की बात करते हैं तो ये आता है आपका एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. ये दो रूट्स आपको मिलेंगे. तो यहाँ पर माइनस बी कितना है, सी अपॉन एम प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर सी अपॉन एम का होल स्क्वायर माइनस 4a. ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 अपॉन में मल्टीप्लाइड में सी 1 इंटू के अपॉन एम और नीचे क्या आ रहा है 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस सी बाई एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c बाई एम का होल स्क्वायर माइनस 4k बाई एम डिवाइडेड बाई 2 हो गया स्टूडेंट्स.
2 को दोनों तरफ अलग अलग डिवाइड कर लेंगे तो ये यहाँ से आएगा -c/2m, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लस माइनस 2 को मैं अंदर ले गया तो 4 हो जाएगा, c/m का होल स्क्वायर 1/4 माइनस, और इसके 4 से अंदर वाला 4 कट जाएगा, k/m। तो फाइनली अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये यहाँ पर आ रहा है -c/2m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c/2m का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c/2m का होल स्क्वायर, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m, यानी यहाँ से आपको S12 मिल रहा है -c/2m प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m। इक्वेशन ए आ गई स्टूडेंट्स। यहाँ पर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज सॉल्यूशन 1, जो इक्वेशन थी mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0, इसकी जो इक्वेशन थी mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस k इज इक्वल टू 0, उसका जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर उसके दो रूट हैं S1 और S2 जो हमने सॉल्व करके निकाले हैं, उसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू c1 e की पावर S1t प्लस c2 e की पावर S2t, क्योंकि उसके क्या है, ये दो रूट्स आए, S1 और S2 आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दैट वी हैव गॉट, S1 और S2, where C1 and C2 are the arbitrary constant and S1 S2 are the root of the differential equations। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन है x, c1 e की पावर S1t, S1 की वैल्यू लिखो -c/2m प्लस अंडर रूट ऑफ c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m इंटू t प्लस c2 e की पावर S2, तो S2 की वैल्यू लिखो, एक को प्लस लेना है रूट को, दूसरे को माइनस लेना है, यहाँ प्लस ले लिया, यहाँ पर हमने माइनस ले लिया, प्लस और माइनस, तो ये x इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस c/2m प्लस अंडर रूट ऑफ c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m, फिर प्लस c2 e की पावर वही सेम इंटू में t, यानी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई x इज इक्वल टू c1 e की पावर S1t प्लस c2 e की पावर S2t, एच वी आर सीइंग, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, नोटेड डाउन अगर हम यहाँ पे करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर इक्वेशंस है, जस्ट वेट 1 मिनट, हम देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर x इज इक्वल टू c1 e की पावर S1t, ये S1 रूट आ गया, ये दूसरा S2 रूट आ गया, ये पूरा इसका सॉल्यूशंस हो गया। द सॉल्यूशन गिवन बाय इक्वेशन 6 इज पॉसिबल ओनली व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन आर लीनियर, सो सुपरपोजिशन होल्ड्स गुड, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आया है हमारा, ये हमारा यहाँ पर वैलिड है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस, एज आई विल रिपीट इट इफ as we will see, this is the equation number 1 that we find out mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0। ये एक सेकंड ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसका सॉल्यूशंस निकालते हैं तो हमने सॉल्यूशन लेके चले x इज इक्वल टू e की पावर st। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 x इज इक्वल टू e की पावर st, अगर इसका सॉल्यूशन है 1 का mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसीलिए हमने इसको डिफरेंशिएट किया है, एक बार x डॉट निकालने के लिए, दूसरी बार x डबल डॉट निकालने के लिए, और तीनों वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 देखेंगे हम यहाँ पर, इक्वेशन 3 देखेंगे और इक्वेशन 4 देखेंगे। इन सभी वैल्यू को हमने वापस से इक्वेशन में पुट अप कर दिया और वहाँ से हमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मिली है ms स्क्वायर प्लस cx प्लस k इज इक्वल टू 0, जो कि आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर दो रूट होते हैं, एक S1 और S2, जिनकी वैल्यू हमने निकाली है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a से, जो आती है आपकी -c/2m प्लस माइनस अंडर रूट c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m। और ये S1 और S2 दोनों वैल्यू को हमने वापस से पुटअप कर दिया है इस सॉल्यूशन में, x इज इक्वल टू c1 e की पावर S1t प्लस c2 e की पावर S2t। अगर इसका एक और रूट होता तो यहाँ पर c3 e की पावर S3t आ जाता। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, इसमें ये कोई नई चीज़ नहीं है, वी हैव टू मेमोराइज इट, हमें इसको याद करना पड़ेगा। हमने S1 S2 की वैल्यू डाली तो ये फाइनली वी विल गेट दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हियर।